Today's investors face a very different challenge from the past. Not the lack of options, but having far too many. Multiple platforms, endless schemes, and constant information can lead to confusion, hesitation, and even analysis paralysis. The question is, how can investors cut through this clutter and simplify their investment journey? That is the focus of this episode of Nivesh Pe Charcha, the diversification playbook, where our topic is too many choices, too many decisions. How can investors simplify their investment journey? To guide us, we're joined by Mr. Vivek Jain, partner at CA Vivek Rag and Associates and mentor at Invest My Funds. A chartered accountant since 1998, he brings over 25 years of experience in financial markets, mutual funds, insurance, and taxation. Beyond advisory, he has been a passionate educator, conducting investor awareness programs and building a strong digital presence through his Invest My Funds platform, where he simplifies complex financial topics for everyday investors. Today, he aims to share why so many investors feel overwhelmed, how overthinking can hold them back, and how a structured, diversified approach seeks to make investing clearer and more actionable. Let's get started. Hi everyone and welcome to Grow AMC. आज हम बात करने जा रहे हैं too many choices, too many decisions. How can investors simplify their investment journey? इस टॉपिक के बारे में और हमारे साथ है मिस्टर विवेक जैन. थैंक यू सो मच मिस्टर जैन आज हमारे साथ जुड़ने के लिए. हेलो, थैंक यू। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आजकल जो आपका एक्सपीरियंस अब तक के रहा है, जो अभी इन्वेस्टर्स हैं और जो अभी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, जितनी चॉइसेस अवेलेबल हैं आज के इन्वेस्टर के पास, व्हाट डज दैट लीड टू इन योर एक्सपीरियंस? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। तो आज की डेट में इन्वेस्टर्स आर ब्लेस्ड, आई वुड से, क्योंकि उनके पास हर चीज के लिए ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस लाइक आपके पास प्रोडक्ट की ऑप्शन है। आज आप एज एन इन्वेस्टर इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, इक्विटी से रिलेटेड पीएमएस में कर सकते हैं, एआईएफ में कर सकते हैं, आप गोल्ड ले सकते हैं, रियल एस्टेट ले सकते हैं, आप इन्वेट ले सकते हैं, रीट ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूचुअल फंड तो है यार, म्यूचुअल फंड में भी अब एक डिफाइंड प्रोडक्ट आ रहा है एसआईएफ, राइट? सो देयर आर सो मेनी चॉइसेस इन द प्रोडक्ट। सेम वे आपके पास सर्विस प्रोवाइडर भी काफी हो गए हैं। सर्विस प्रोवाइडर इन दैट सेंस, हमारे पहले ट्रेडिशनल ब्रोकर्स होते थे, आजकल डिस्काउंट ब्रोकर आ गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारे वॉलेट आ गए हैं, फिनटेक ऐप आ गए हैं। जैसे हमारे पास प्रोडक्ट आए, ऐसे ही हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर आए। सेम वे पर हमारे पास आज की डेट में बहुत सारे एक्सपर्ट्स भी आ गए हैं। सो इतनी सारी चॉइस की वजह से और आज की डेट में इन्वेस्टर डिसीजन लेने में परेशान हो रहा है। वो जो भी डिसीजन लेता है, सडनली एक नया न्यूज फ्लो आ जाता है एंड ही थॉट कि मेरा पुराना डिसीजन खराब है। तो अब उसको इतनी सारी चॉइसेस से क्या नुकसान होना शुरू हुआ? सबसे पहला एनालिसिस पैरालिसिस, कि वो जो भी चीज को एनालाइज करता है वो इतना डीप डाउन चला जाता है कि वो कोई डिसीजन ही नहीं ले पाता। सेम वे पोर्टफोलियो जो इन्वेस्टर्स का है वो पूरा का पूरा स्कैटर्ड है। स्कैटर्ड यानी कि आज एक डिसीजन लिया, एक इन्वेस्टमेंट किया, थोड़ी देर में या नेक्स्ट डे एक और न्यूज फ्लो आया जिसके बेस पे उसको लगा अच्छा अब ये बहुत बढ़िया है तो मैं ये ले लेता हूँ। फिर कुछ और आया, तो ये स्कैटर्ड पोर्टफोलियो होने लग गए जो कि गोल से बिल्कुल अलग चलते हैं। देन फोमो तो एक चल ही रहा है कि जो ट्रेंडिंग है वो मेरे को लेना ही लेना है, कहीं वो मैं मिस ना कर दूं। इतने सारे डिसीजंस लेने में हो रहा है कि इन्वेस्टर थक जाता है। बिल्कुल एंड में आके थक के वो कहता है मेरे को जो मिला मैं वो ले लेता हूँ या मैं इसको छोड़ देता हूँ। उसकी वजह से उनका पोर्टफोलियो बहुत ही पुअरली ड्राफ्ट हो रहा है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनके रिटर्न्स पर इम्पैक्ट आ रहा है। सो मैं तो यही कहूंगा कि जितनी ज्यादा चॉइसेस उतनी ज्यादा कंफ्यूजन। आप डिसीजन मेकिंग के बारे में बात कर रहे थे. एक बड़ा डिसीजन होता है चूजिंग बिटवीन इक्विटी, डेट एंड गोल्ड, एंड मोस्ट लोगों के लिए काफी डिफिकल्ट है कि कैसे एसेट एलोकेशन करना है. व्हाई डज दिस हैपन? ये डिसीजन इतना टफ क्यों है? इवन इफ दे अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम एज एन एंटिटी, एज एन एसेट क्लास, इक्विटी हो, डेट हो या गोल्ड हो, तो मुश्किल कहाँ आती है? ये ना बड़ी ट्रिकी सी सिचुएशन है कि चूंकि हमने पीछे डिस्कस किया कि हमारे पास एक्सपर्ट्स बहुत थे, उन एक्सपर्ट्स की वजह से हमें नॉलेज बहुत हो गई। सो हमें ये भी पता है कि हमें अपने पोर्टफोलियो का एसेट एलोकेशन करना है। एसेट एलोकेशन कहाँ करना है? इक्विटी, गोल्ड और डेट। आज की डेट में सभी इन्वेस्टर्स को ये बात पता है कि इक्विटी उसको ग्रोथ के लिए चाहिए और गोल्ड उसको मूवेबिलिटी के एक रिस्क को हेज करना है।
अगर इक्विटी या डेट में कुछ हो जाता है तो गोल्ड उसके पोर्टफोलियो के रिस्क को हेज कर देगा। मगर दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि इन्वेस्टर को ये नहीं पता कि किस कैटेगरी में कितना पोर्शन एलोकेट करना है। अगर आज वो इक्विटी में ज्यादा एलोकेट कर देता है तो पता चलता है उसका पोर्टफोलियो का रिटर्न तो बढ़ा लेकिन रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया। सेम वे अगर आज आपने डेट को ओवर कर लिया अपने पोर्टफोलियो में, वो आपकी इन्फ्लेशन भी बीट कर दे, कई बार उस पर भी डाउट होता है। सेम वे अगर आपने गोल्ड को आज ज्यादा हेज कर दिया पोर्टफोलियो को, तो आपका जो रेगुलर इनकम आनी थी या जो वेल्थ जनरेट होनी थी, कहीं ना कहीं वो सफर करती है। सो इसके लिए लोग, ये एसेट एलोकेशन तो सबको पता चल गई, लेकिन इसको करे कैसे, किस स्पेक्ट्रम में हम इसको डिवाइड करें, तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है लोगों के लिए। ऑल्दो है बहुत ही सिंपल। जनरली हम तो लोगों को यही कहते हैं कि आप अपना एक एसेट एलोकेशन खुद डिसाइड कीजिए और उसको लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कीजिए। लोग हमारे पास आते हैं जहां पे हम उनको बताते हैं कि आपका रिस्क प्रोफाइल क्या है। हर एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर का एक रिस्क प्रोफाइल होता है, उस रिस्क प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली ही वो इन्वेस्ट करता है। सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि वो उस प्लान पर स्टिक नहीं रहते कभी भी। अगर वो एक बार ये स्टिक हो जाए तो शायद लॉन्ग टर्म कंपाउंडिंग तो अच्छी बन जाएगी। तो कई बार हमें डॉक्यूमेंट पर तो ये एसेट एलोकेशन बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन जब हम इसको फॉलो करते हैं तब ये एक ऐसा पजल बन जाता है इन्वेस्टर के लिए जो कभी सॉल्व ही नहीं होता उससे। और इस चीज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है उसके इमोशंस। किसी भी इन्वेस्टर के इमोशंस मार्केट के अकॉर्डिंगली ड्राइव आउट करते हैं या न्यूज फ्लो के अकॉर्डिंगली ड्राइव होते हैं। उस वजह से वो अपनी एसेट एलोकेशन को मूव कर देता है और लगातार मूव करता है। कभी जब मार्केट ऊपर होता है उसे लगता है मैं सारा पैसा इक्विटी में डाल दूं। मैक्सिमम इन्वेस्टर्स के इमोशंस हैं जो उनको ड्राइव आउट करते हैं कि उन्हें किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना चाहिए, और कहीं ना कहीं वो मार्केट के ऑपोजिट उस चीज पर अपनी इन्वेस्टमेंट्स हैवी कर देते हैं। लाइक मार्केट जब ऊपर होता है तो वो इक्विटी हैवी कर देते हैं, जब मार्केट नीचे होता है तब वो गोल्ड और डेट में जाकर के बैठ जाते हैं, जबकि उनको करना हमेशा अपोजिट चाहिए। सो दैट इज वाई वी ऑलवेज से कि आपको एसेट एलोकेशन एक सिंपल चीज है, उसे सिंपल तरीके से ही फॉलो कीजिए, बाकी का काम कंपाउंडिंग का होगा। गॉट इट। तो जो ओवर थिंकिंग है या एनालिसिस पैरालिसिस है जिसके बारे में आप बता रहे थे, उसका कितना रोल होता है फॉर फ्रॉम स्टॉपिंग पीपल टू ईदर गेट स्टार्टेड और स्टेइंग इन्वेस्टेड? सो ओवर थिंकिंग और ये एनालिसिस पैरालिसिस, ये इन जनरल हमने देखा है मैक्सिमम इन्वेस्टर्स करते हैं डिस्पाइट ऑफ द एडवाइस। और ये ऐसा नहीं है कि खाली कंसल्टेंट ही बता रहे हैं, ये आप न्यूज कटिंग्स पे भी देखेंगे। आप कोई भी एडवाइजर आपको मिलेगा वो आपको यही बताएगा कि यू शुड नॉट डू द ओवर थिंकिंग। बट इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि वो शायद ओवर थिंकिंग करके अपने पोर्टफोलियो के साथ जस्टिस कर रहा है, लेकिन ओवर थिंकिंग इज अ प्योर अ साइलेंट किलर फॉर द प्रोसेस ऑफ योर वेल्थ क्रिएशन। ये आपकी वेल्थ क्रिएशन को स्लोली 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 डिले करता जाएगा, और आपका टाइम किसी चीज में अगर 20 साल लगना है तो वो बढ़ के 25 साल चला जाएगा। क्योंकि होता क्या है, इन्वेस्टर इतना ज्यादा चीज को डिटेल करता है कि उसके बाद वो डिसीजन ही नहीं ले पाता, वहीं जाकर के उसका एनालिसिस पैरालाइज होना शुरू हो जाता है। हमने देखा है इन्वेस्टर्स को कुछ जो दिन, महीने, सालों तक सिर्फ चीजों को डीपली चेक कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोडक्ट का कंपैरिजन कर रहे हैं। मतलब लोगों ने किताब की किताबें पढ़ ली, यूट्यूब पे दुनिया भर के जाकर के लर्निंग्स ले ली, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाए। क्यों? बिकॉज दे वर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम एंड द राइट प्रोडक्ट। ना वो कभी राइट टाइम आएगा, ना ही कभी राइट प्रोडक्ट आएगा। सो इस वजह से ये ओवर थिंकिंग उनके पूरे इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को डिले कर देती है, और कंपाउंडिंग तो आप समझिए स्टार्ट ही नहीं होगी जब मैं इन्वेस्ट ही नहीं करूंगा। या इनफैक्ट टाइमिंग द मार्केट जो है, आपने कभी देखा है कि इन्वेस्टर्स ये दे ट्राई टू टाइम द मार्केट बाय जंपिंग फ्रॉम वन एसेट टू अनदर एसेट क्लास, एंड ऐसा बिहेवियर का यूजुअली रिजल्ट कैसा रहता है? क्या आउटकम या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? या आई नो, आई हैव सीन मेनी टाइम्स। मतलब यू कैन से कि कोई भी इन्वेस्टर आता है वो ये सोचता है कि वो मार्केट टाइम कर लेगा। उन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत ही सिंपल सी चीज है एंड एनीबडी कैन डू दिस काइंड ऑफ टाइमिंग। बट होता क्या है कि इन्वेस्टर के एक लाइफ टाइम में ना, इन्वेस्टमेंट पीरियड के लाइफ टाइम में अगर 100 अपॉर्चुनिटीज आएंगी तो शायद वो 1, 2 या 3 तो टाइम कर लेगा।
जिससे उसको सक्सेस भी मिल जाती है। और जनरली ये सारी चीजें ना स्टार्टिंग में ही हो जाती है, जिसको फिर हम बिगनर लक भी बोलते हैं कि व्हेन यू स्टार्ट इन्वेस्टिंग, आपने टाइम करने का कोशिश किया, टाइमिंग परफेक्ट हो गई, तो आपका बिगनर लक भी प्ले कर गया। देन ही यूज्ड टू गेट ए हैबिट कि भाई मैं तो हर बारी टाइम ही करूंगा, लेकिन वो फिर दोबारा टाइम नहीं कर पाता। हाँ, ये जरूर होता है, मार्केट उसको जरूर टाइम कर देती है। सो ये हम सबको लगता है, क्योंकि ये बहुत हार्ड है। आज आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर के पास चले जाएं, किसी भी फंड हाउस के पास चले जाएं, वहां पर फंड मैनेजर भी कहता है कि मैं मार्केट टाइम नहीं कर सकता। मेरे पास सिर्फ एक ही अपॉर्चुनिटी है, वो है टाइमिंग इन द मार्केट। मैं कितना टाइम डिवोट करता हूँ इस मार्केट में, और जितना मैं टाइम डिवोट कर सकता हूँ और उतनी ही मेरी कंपाउंडिंग डेवलप होगी। लेकिन द मोर आई ट्राई टू टाइम दिस मार्केट, मेरे पोर्टफोलियो का रिटर्न ऑटोमेटिकली सिस्टमेटिकली रिड्यूस होता चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि खत्म होगा, खत्म तो नहीं होगा, लेकिन जो इन जनरल एक टाइमिंग की वजह से, टाइम डिवोशन की वजह से आपका इन्वेस्टमेंट का रिजल्ट आता, वो रिजल्ट काफी कम होता। ये हमने बहुत देखा। तो इसमें एक और पॉइंट है कि बहुत बार क्या होता है, लोग जब मार्केट नीचे गिरता है तो उसको टाइमिंग करने के चक्कर में अपना पोर्टफोलियो सेल कर देते हैं। अब इसके बाद मार्केट की रीबाउंडिंग शुरू होती है। जब रीबाउंडिंग आती है तब तक वो डिसीजन ही नहीं ले पाता, उसे लगता है कि नहीं, ये फेक रैली है और समहाउ अभी मार्केट फिर नीचे आएगा। देयर आर एन नंबर ऑफ परमुटेशन कॉम्बिनेशंस आर गोइंग ऑन हिज हेड, जिस वजह से वो एंटर नहीं करता और पता चलता है जो पूरी की पूरी रैली थी, जब मार्केट रीबाउंड कर रही थी, वो उन्होंने छोड़ दी। जब तक समझ में आता है कि हाँ अब मैं दोबारा टाइम करता हूँ मार्केट को, तब तक गेम ओवर हो चुका होता है। जितना हो सके टाइम करें मार्केट को। यू स्पेंड टाइम, डिवोट टाइम, बी कंसिस्टेंट, बी इन्वेस्टेड इनटू द मार्केट। डोंट टेक आउट टिल द टाइम आपका गोल कंप्लीट नहीं होता। मेक सेंस। तो जो इन्वेस्टर्स कॉम्प्लेक्सिटी से दूर होके एक क्लैरिटी चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में, डू यू थिंक उनके लिए एक स्ट्रक्चर्ड मल्टी एसेट अप्रोच हेल्पफुल होगा, या फिर इट विल बी एबल टू सिंप्लीफाई थिंग्स फॉर देम? हम लोग क्या करते हैं, हम कभी इक्विटी में इन्वेस्ट ज्यादा करते हैं, कभी डेट में करते हैं, कभी गोल्ड गोल्ड में करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मार्केट एंड अकॉर्डिंग टू द सेंटिमेंट्स। लेकिन मल्टी एसेट फंड एक सिंपल स्ट्रैटेजी को लेकर के फॉलो करता है। वो अपना एक सिंपल टेक्निक होती है, जिसके अकॉर्डिंगली जिस भी इन्वेस्टमेंट्स में आप ओवरवेट होते हैं, उसको अकॉर्डिंगली एडजस्ट करता चला जाएगा। हमने एक सर्टेन परसेंटेज डिसाइड किया, इक्विटी, डेट एंड गोल्ड। एज एंड व्हेन मैंने 6 मंथली या ईयरली मेरा कोई भी इम्बैलेंस होता है रेशियोज, तो मैंने उसको रीबैलेंस करके वापस लेकर के आ जाता हूँ। ये रीबैलेंसिंग मल्टी एसेट में ऑटोमेटिकली हो जाती है। और लोग इस मल्टी एसेट को मैनेज करने के चक्कर में कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी बहुत ही कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। उस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इन पोर्टफोलियो का रिटर्न ऑटोमेटिकली थोड़ा या कम हो ही जाता है। और मैं एक और चीज कहना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट इज नॉट ए कॉम्प्लेक्स। आप इसको सिंपल बनाइए, जितना आप सिंपल करेंगे उतनी ही आपकी कंपाउंडिंग बढ़िया चलेगी। This conversation with Mr. Vivek Jain highlighted how too many choices can sometimes make investing harder, not easier, and why simplicity and structure can go a long way in helping investors stay on track. In line with this idea, Grow Mutual Fund has introduced the Grow Multi-Asset Allocation Fund, which seeks to invest across equity, debt, and commodities in a single portfolio, aiming to reduce complexity for investors. The NFO period is from 10th to 24th September 2025. Please consult your financial advisor before investing and read all scheme-related documents carefully before investing. As we close, it's worth remembering that clarity in investing doesn't come from more options, but from choosing a structure you can stay with. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.